नमस्कार, मैं निखिलजन शास्त्री आपका संस्कृत शिक्षक प्रस्तुत हूँ परोक्ष रूप में आपके सम्मुख संस्कृत विषय की आज की कक्षा के साथ। पिछली वीडियो में हम सभी ने अकारांत पुल्लिंग शब्द को जाना था, साथ ही साथ एषः अर्थात यह तथा सः अर्थात वह आदि शब्दों को समझा था। एषः अर्थात यह, सः अर्थात वह, ये दोनों ही शब्द किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में बता रहे हैं, तो यह कहलाता है एक वचन, अर्थात जहाँ पर मात्र एक की ही गिनती हो। अब आज के इस पाठ में हम द्विवचन पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदी भाषा में जब हम पढ़ाई करते हैं तब वहाँ पर वचन, नंबर्स अर्थात जब इनकी चर्चा आती है तो मात्र केवल दो ही होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन। किंतु संस्कृत भाषा में तीन रहते हैं। प्रथम तो है एकवचनम, द्वितीय है द्विवचनम और अंतिम है बहुवचनम। प्रारंभ करते हैं। एषः अर्थात यह एक वचन शब्द है। एषः अर्थात यह, इसी का द्विवचन शब्द हो जाएगा एतौ। एतौ अर्थात ये दो। अब अगला शब्द सः शब्द है, उसका अर्थ था वह। अंग्रेजी में जिसे हम ही बोलते HE ही, अर्थात यह भी किसी एक व्यक्ति की ओर ही संकेत है। अब इसे संस्कृत भाषा में जब इसका द्विवचन बनेगा तो सह का हो जाता है तौ। तौ तौ अर्थात वे दो। अब पंक्तियों का अर्थ प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ भी आपको औ की मात्रा दिख रही है वे शब्द तो द्विवचन हैं ही, इसके अलावा भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो द्विवचन हैं, जिन्हें हम धीरे धीरे अभ्यास करते करते स्वयं समझ जाएंगे। तो चलिए अब पाठ का हिंदी अर्थ देखते हैं। एतौ कौ। एतौ अर्थात ये दोनों, ये दो। कौ, कौ शब्द भी द्विवचन है, अर्थात कौन है, ये दोनों कौन हैं। शब्द होता है शुनकः। शुनकः अर्थात होता है श्वान, कुत्ता, और इसका द्विवचन हो गया है शुनकौ। एवं अस्ति शब्द एक वचन होता है तो अस्ति का द्विवचन हो गया है स्तः। एतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः। गर्जती शब्द से बनता है गर्जतः। गर्जता अर्थात दहाड़ना। तो अर्थ हुआ इसका किम अर्थात क्या, एतौ मतलब ये दो, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। बताइए, क्या कुत्ते गरजते हैं अथवा भौंकते हैं? कुत्ते तो भौंकते हैं। तो उत्तर दिया जा रहा है ना, एतौ उच्चैः बुक्कतः। नहीं, ये दोनों जोर जोर से भौंक रहे हैं। अब अगली पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। तौ कौ। सह का द्विवचन हो गया है तौ, अर्थात वे दो। कौ अर्थात कौन हैं। ये जो कौ शब्द है ये कः शब्द का द्विवचन है। तौ बलिवर्दौ स्तः। स्तः तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दो बैल हैं। बलिवर्दः शब्द का अर्थ होता है बैल, और बलिवर्दौ अर्थात दो बैल। किम तौ धावतः। यहाँ पर शब्द आया है धावतः, तो ये धावती शब्द का द्विवचन बन गया है, तो धावतः।
क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? अब भाई खेत में बैल कैसे दौड़ेंगे? नहीं दौड़ सकते, वे तो खेत में खेती का कार्य करवाने में सहायता करते हैं। तो अगली पंक्ति में उत्तर दिया है न तौ क्षेत्रम कर्षतः। नहीं, तौ अर्थात वे दोनों, क्षेत्रम अर्थात खेत को, कर्षतः जोत रहे हैं। तो अर्थ हुआ नहीं, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। इस प्रकार से यह सरल व्याख्या हुई। अब एक बार हम पुनः संक्षेप में इस पाठ को समझते हैं। पिछली कक्षा में हमने जिन शब्दों को जाना था वे एक वचन शब्द थे, और आज की कक्षा में हमने जिन शब्दों को जाना था वे द्विवचन वाले शब्द हैं। हम इनको संक्षेप में देखते हैं। सह अर्थात वह, और ये एक वचन शब्द है। एषः अर्थात यह, और यह एक वचन शब्द है। अब इसी का द्विवचन हो जाता है एतौ अर्थात ये दो या यह दोनों। इसके बाद शब्द था कह। कह अर्थात कौन, और यह भी एक वचन शब्द है। और कह का द्विवचन हो जाता है कौ अर्थात कौन दो। इसके उपरांत शब्द आता है सह। सह अर्थात वह, और इसका द्विवचन हो जाता है तौ। तौ अर्थात वे दो, वे दोनों। यह तो हुई सरल व्याख्या। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। ऐसे शब्द जो अकारांत पुल्लिंग हैं तथा संज्ञा अर्थात नाउन किसी का नाम आदि हैं, ऐसे शब्द जब एक वचन में होते हैं तब सामान्य तौर पर उनके अंत में आपको मात्र विसर्ग अर्थात दो बिंदियां दिखाई देंगी, तथा जब यही शब्द द्विवचन में जाते हैं, जब इनका हम द्विवचन शब्द बनाते हैं, तब इसी विसर्ग के स्थान पर औ की मात्रा आ जाती है। जैसे शौचिकः, ये एक वचन शब्द है और इसके अंत में विसर्ग है। लेकिन जब इसी शब्द को हम द्विवचन में उपयोग करते हैं तो शब्द बन जाएगा शौचिकौ। चषकः, यह एक वचन है, और जब हम इसको द्विवचन में उपयोग करेंगे तो शब्द बन जाएगा चषकौ। इसके उपरांत जैसे शब्द दिया था शुनकौ, तो ये द्विवचन में आपको दिया गया है। अब यदि इसका हम एक वचन में उपयोग करते हैं तो शुनकौ शब्द का हो जाएगा शुनकः। शुनकः एक वचन, शुनकौ द्विवचन। शब्द दिया है बलिवर्दौ। बलिवर्दौ यह भी द्विवचन है, और जब इसका एक वचन बनेगा तो शब्द हो जाएगा बलिवरदः। बलिवरदः एक वचन, बलिवर्दौ द्विवचन। बलिवर्दः अर्थात बैल। अब एक बार पाठ का उच्चारण भी सीखते हैं। ध्यान से सुने। एतौ कौ, एतौ शुनकौ स्तः, किम एतौ गर्जतः, न एतौ उच्चैः बुक्कतः, तौ कौ, तौ बलिवर्दौ स्तः, किम तौ धावतः, न तौ क्षेत्रम कर्षतः। इस प्रकार आज के इस पाठ में यहीं तक। गृह कार्य में आपको पिछली वीडियो में तथा इस वीडियो दोनों ही वीडियो में जो जानकारी दी गई है उसे याद रखना है। साथ ही साथ जब हमारा यह पाठ संपूर्ण हो जाएगा तब
आगे का जांच कार्य होगा। इसीलिए सभी वीडियो ध्यान से देखें एवं याद रखें। धन्यवाद। नमस्कार।